प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज बाइबल के अध्ययन में सबका स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम वचन से सीखने वाले हैं जो बहुत ही ज़रूरी, इस समय के लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है परमेश्वर के वचन में। क्योंकि पूरी दुनिया आज धन दौलत पैसों के पीछे लगी है और दुनिया की चीज़ें हासिल करने में अपना पूरा समय बिता रही है, और कोई भी इंसान अपना समय परमेश्वर के लिए नहीं निकाल रहा है। उसे सिर्फ पैसा कमाना है या दुनिया की चीज़ों को पूरा करना है। तो आइए बाइबल इसके बारे में क्या कहती है हम देखेंगे। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, हेडिंग में लिखा है धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। आइए इसको पढ़ेंगे हम। ये भजन संहिता की किताब है, भजन संहिता उसका 49 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे हम। यहाँ इस तरीके से लिखा है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। तेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने मैसेज देखा कि जो भजन संहिता है, हम जानते हैं कि वो दाऊद का भजन है और उसने लिखा है, और वो ये बताता है कि मैं तो अपना ध्यान बुद्धि की तरफ लगाऊंगा, और जब मुझ पे कोई परेशानी आएगी तो मैं क्यों डरूं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है। यहाँ पे हमने जैसे देखा था हेडिंग कि धन पर भरोसा रखने की मूर्खता। यहाँ पे आप देखिए, यह है एक वचन है यहाँ पे 49 अध्याय की 6 आयत जो हमने पढ़ी थी। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो भाई आप देखिए, ये जो धन आज हम दुनिया में कमाने में लगे पड़े हैं और उसके वजह से हम परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं, और अपने जीवन को हम पूरी तरीके से हमने दुनिया में झोंक रखा है ताकि हमारे पास सब कुछ हो। तो आइए हम ये बात को समझ लें कि हम गलती पर हैं, और अगर हम गलती पर हैं तो हमें अपने रास्ते को बदलना पड़ेगा। हमें अपने दुनिया की चीज़ों से अपना समय निकालना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर को दे दें, ताकि परमेश्वर से जुड़े रहें। क्योंकि हमारा जो शरण स्थान है, हमारी दुख तकलीफ़ों का जो समाधान है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और धन पर या दुनिया की किसी ताकत पर विश्वास रखना तो मूर्खता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी लज्जित और निराश नहीं होना पड़ता। तकलीफ़ें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो शांति देता है, जो भरोसा देता है, जो कॉन्फिडेंस देता है, उस परेशानी के समय भी वो आनंद जो देता है, वो अलग ही होता है भाइयों बहनों। और हमें विश्वास होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो जिनके साथ वो है, ना बीमारी ना कोई दुख तकलीफ परेशानी उन्हें तोड़ नहीं सकती। मैं विनती करता हूँ प्यार आप सारे लोगों से कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं और दुनिया में
तो ये सब कुछ अगर हम हासिल भी कर लें, एक दिन सब नाशवान हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ नाशवान है, सब नाश हो जाएगी। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। और वो हमें ऐसी दुनिया देने वाला है जहाँ पे हमें सोने की सड़कों पर चलने का मौका मिलेगा। सोना कमाने के चक्कर में आज इंसान क्या क्या कर जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है वो हमारे कदमों के नीचे होगा एक दिन। विश्वास करें, ईमान रखें और प्रभु में जुड़े रहें, और धन पर भरोसा ना रखें बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। जो धन नहीं कर सकता, जो पैसा नहीं कर सकता, जो मनी नहीं कर सकती, प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। खुदा इस वचन के साथ आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आमीन।